ओम शांति। आज है 15 जनवरी 2025। साकार मुरली सुनेंगे। आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब देवता बन सकेंगे। आज के मुरली से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है? ध्यान से सुनना। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिसे आप भी छूट नहीं सकते, जिसे बाप भी छूट नहीं सकता और आप भी छूट नहीं सकते? इसका उत्तर आप मुरली से ढूंढना। मैं आपको प्रश्न सुना रहा है केवल, क्योंकि जो प्रश्न होता है मुरली के आधार से होता है। तो मुरली ध्यान से सुनना, फिर मैं पूछूंगा क्या प्रश्न था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है, इसका भी मुरली से ढूंढना। 2 प्रश्न है, तो इसीलिए मुरली के एक एक लाइन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रश्न का उत्तर क्या है? तो आज के मुरली से गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जो सुख और चैन। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है। पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उसको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर के समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के न रहे। जो बाप कोई नहीं जानते कोई काम के, आप लोगों ने तो सभी जाना है ना। दुख में ही प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं, पर तो वंडरफुल है। एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रस्ता को जानते नहीं। वह कह देते सर्वव्यापी हैं, कच मच में परमात्मा है। ये तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवान वाच्य, जब भारत में मेरी और देवी देवता की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूं। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पाठ में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो इस नई दुनिया को कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमारी हो पड़ती है, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख है। उनको ये पता ही नहीं कि सतयुग में कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं। वहाँ आयु भी बढ़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ क्या होता है यह तो कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर के उनको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। रावण पत्थर बुद्धि,
तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। ये ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण, सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। नारायण तो कितना है, एक ही है। तुम तो सचमुच के नर से नारायण बनने आए हो, अर्थात नारायण के समान उनके साथ में जाने के लिए। कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो नर से नारायण बनना, ये हमारा उद्देश्य। परंतु ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। किया ना अभी योग, माँ को कैसे याद किया। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हे माता पिता जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख गनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। किसको आधा कल्प याद किया, जिसको आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं, रावण तुमको आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। वहां पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। यहाँ है भोगी अचानक मरते रहते हैं, वहाँ है योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो ये नॉलेज बाप ही बैठ देते हैं। भगत भगवान को ढूंढते हैं, समझते शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं ये रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं ना, कल कितने लोगों ने किया। बाबा कहते हैं मैं खुद आता हूं। ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही आकर के बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधे, तुम तो कहते थे हे अंधों के लाटी, प्रभु आओ हमको शांतिधाम सुखधाम में ले चलो। तो बाप ही सुखधाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते। ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा दिए हैं। कोई मारता है तो कहते हैं भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ, दुख देता हूँ। ये तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं तो राज्य स्थापना करता हूँ, वहाँ तो अकाली मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुखधाम में ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांस खड़े हो जाने चाहिए ये सब बातें याद करके। ओहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहाँ जाता है। अब रोज स्नान कर रहे हैं, आपका रोज क्या है, कुंभ मेला, गंगा में स्नान करें। ज्ञान की गंगा एक धारा यहां भी लाया ब्रह्मा ने। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बेड बनाए। वास्तव में है ही पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर के ऊंचे थे ऊंचे बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचे ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक बाप ही है। सीढ़ी पर किसको
भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था, सतयुग में फल दिया था। बाप ही है सुखदाता। बाप पतित पावन आते ही सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी नहीं होता। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। अमेरिका में आग लगी, शहर के शहर भी जल रहे, 40,000 घर जल गए। नेचुरल कैलेमिटीज, फेमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होगी, रक्त की नदियां बहेगी। ये वही महाभारत की लड़ाई। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापना करता हूं। वह भारत शिवालय था, अभी वेश्यालय है। विशेष सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो यह खुशी रहनी चाहिए। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। सतयुग से लेकर कितने सारे धर्म की बिरादरी यहां से निकली। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये सब समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी की बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सब झाड़ का राज और कोई भी समझ न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरी है, टाल टालियाँ कितनी हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये सब बातें बाप ही आकर के बुद्धि में डालते हैं। ये है पढ़ाई, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजा तो विनाशी दान करने से बनते हैं। मैं तुमको ऐसा राजा बनाता हूं जो 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बायोस्कोप ड्रामा आदि निकालते हैं, तो इस पर समझाने से भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्य को बहुत शौक हो गए हैं। वह सब है हद के। ये है भेद का ड्रामा। इस समय माया का पाम बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, अभी तो स्वर्ग बन गए हैं। आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थे, तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया अपना स्वर्ग दिखाती है। ये है ही सब माया का पाम। इसको फॉल होना ही है। कितनी जबरदस्त माया है। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास। साहूकारों के लिए स्वर्ग, गरीब बेचारे नरक में हैं। गरीब है नरक में और साहूकारी के लिए क्या है, अभी स्वर्ग है। तो अब नरक
नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, नहीं आएंगे। स्वर्ग नरक यही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था, एक ही आदि सनातन धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकलती रहती हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीजें, हड्डियां निकलती हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की हड्डियां हैं। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती हैं? उनको फिर दाम भी कितना रखते हैं पुरानी चीजें। बाप समझते हैं, समझाते हैं, मैं आकर के तुम सबकी सदगति करता हूं, इसमें प्रवेश कर आता हूं। ये ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त, ये व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में, अंत के भी अंत में आता हूं। जो नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित, मैं इसमें आता हूं क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। वह अपने को ही अपने को कहाँ कहते कि मैं भगवान हूं, फलाना हूं। बाबा कभी भगवान अपने को, बाप भी समझते हैं मैं इन तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सत्व प्रदान बनाता हूं। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं देते। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो पति शरीर में आकर के पढ़ाता हूं। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरो का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। इसलिए खातिरी करते हो। बाप हमारी खातिरी करता है, हम बाप की खातिरी करते हैं। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। गंगा के कंटे पर देखो शिव होम का बैठ जाते हैं, माताएं जाकर के दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। ये सब दादा ने खुद भी किया है, ये ब्रह्मा बाबा ने भी किए हैं। पुजारी नंबर 1 बना है, वंडर है ना। बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नरक बनता है, ये सब राज तुम बच्चों ने समझाए हैं। सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के वहां तुम बच्चों के सिवाय कोई दे न सके। तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल न सके। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण ने। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को
याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। आज के मुरली से प्रश्न था, ढूंढा सभी ने जवाब। हाँ, आया सबको जवाब? किसको किसको आया? हाथ खड़ा करो। ये उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, प्रश्न ढूंढने की तरफ। तो देखो, प्रश्न ये था, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? तो इसी का उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पति दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बनी बनाए है। इस बंधन से बाप भी छूट नहीं सकता। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। अपने आप चेक करो कि मैंने ठीक निकाला था उसका। दूसरा था, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? कितनी सारी विशेषता है, लेकिन आज के मुरली में बाबा ने वर्णन किया था। देख लेना, आप निकाला होगा तो उसे टैली करना। वह बहुत निरहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर दोपहर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। ये बाप की, हम भी उसकी खातिरी करते, वो भी हमारी। वो है कैसा? निरहंकारी। ये उस मुरली में आया था ये पॉइंट। तो आज की मुरली से धारणा, आज की मुरली से पहली धारणा है, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांस खड़े हो जाए कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाता है। माया का बहुत बड़ा पंप है, इसे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांस खड़े हो जाएं कि हम पुरुषोत्तम बन रहे, भगवान हमें पढ़ाता है। दूसरा है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरंकारी बन पति दुनिया में पति तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी। पवित्र बनना है, निरंकारी बन पति, जैसे बाबा पति दुनिया में आकर के सेवा करते हैं, ऐसे हमें भी निरंकारी बनना है। तो आज की मुरली से वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वो बन करके तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, जैसे हलवा। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी भी से भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज के मुरली से स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। आज के मुरली से जो 18 जनवरी का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावनाएं शुभकामना वाले हैं, वह मनसा सेवा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कमेंट्री किया और उसमें मनसा सेवा भी किया, मंदिरों में जा करके, पहले बाबा के पास जाके फिर लिया फिर दिया। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो बाबा की मुरली से मुख्य महावाक्य था, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। स्वच्छ बनना आज का मुख्य
हेडिंग। ओम शांति।